नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाम की खबर। रुक करते ही खबरों की ओर। संगठन को चुस्त दुरुस्त बनाने तथा बूथ स्तर पर मजबूती के उपायों पर विशेष रूप से प्रशिक्षण को लेकर शुक्रवार को सपा कार्यालय पर पीडीए बूथ प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। उक्त कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वक्ता के रूप में समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप मौजूद रहे। आयोजित कार्यक्रम में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। इस मौके पर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मंत्रणा करते हुए बूथ स्तर पर संगठन को मजबूती पर रणनीति तैयार कर लोगों को प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण के दौरान सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप ने बूथ मैनेजमेंट, वोटर लिस्ट के साथ बूथ कमेटियों पर चर्चा करते हुए समीक्षा किया। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से पूरी जोर शोर के साथ लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में लगकर लक्ष्य हासिल करने के मूल मंत्र दिए। पूर्व विधायक नागेंद्र सिंह, मुन्ना यादव, विजय यादव, अब्दुल कादिर जिलानी, जियालाल पटेल आदि लोग उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे आज प्रतापगढ़, जनपद प्रतापगढ़ में समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ द्वारा पीडीए बूथ प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है, पंचायत प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें हमारे संगठन के सभी समस्त पदाधिकारी गण आए हैं। उन पदाधिकारियों गणों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि बूथों पे विधानसभा वार और कैसे खत्म करने की। साथ ही साथ में किसान भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है, बेरोजगार भी परेशान है, सभी वर्ग परेशान है। जितनी वैकेंसियां निकल नहीं रही, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष बीजेपी के शासनकाल में लोग बेरोजगार हुए हैं। किसान आय दुगनी करने की बात कही थी, किसान की आय तो आधी कर दी साड़ों ने। और पीडीए ही एनडीए का रथ रोकेगा और उत्तर प्रदेश ही रोकेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है जहां से बीजेपी को भी जो भी प्रधानमंत्री बना उत्तर प्रदेश से आना पड़ता है। इसलिए उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी की हमारी पूरी तैयारी है। हम अपने पिछड़ों को जोड़ने के लिए निकले हैं। लगातार जहां से चले हैं वहां कई जगह पे हमारे पिछड़े वर्ग के मनीष पाल जी ने कई जगह पे हमारे पिछड़ी जातियों के, चाहे मौर्य हो, पाल हो, पटेल हो, कुर्मी हो, कश्यप हो, कहार हो, इन सब लोगों को, अल्पसंख्यक भाई हैं हमारे, सब लोग भारी संख्या में मिलवाए हैं। जगह जगह हम लोग मिले हैं, उन लोगों से भारी संख्या में लोग जुड़े हैं। और इस बार 2024 में नई पार्लियामेंट में नया प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी भेजने का काम करेगी। पहले ही से कह रहा हूं, ये अघोषित इमरजेंसी है। इमरजेंसी का भी दौर अंग्रेजों के जमाने में भी, अंग्रेजों के जमाने से भी आज लोकतंत्र खत्म है। लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। आप बताइए, मैंने बताया कि जो बोलेगा उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स रेड पड़ेगी। और जो बीजेपी में चला जाए, चाहे बलात्कारी हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे दुराचारी हो, चाहे हत्या की हो, चाहे लूट की हो, चाहे डकैती की हो, सब बीजेपी में जो चला जाए वो पवित्र हो जाएगा, चाहे बलात्कार किया हो। कांग्रेस ने यूपी जोड़ो यात्रा शुरुआत करने वाली, क्या सपा भी ऐसी कोई यात्रा निकालेगी 24 चुनाव को लेकर? समाजवादी पार्टी ऐसी यात्रा निकालेगी कि बीजेपी की अंतिम यात्रा निकल जाएगी। और समाजवादी पार्टी लगातार ये पिछड़े वर्ग प्रकोष्ठ लगातार जोड़ने का काम कर रहा है और हमारी पूरी संगठन की निचले स्तर तक तैयारी है। पीडीए बूथ पंचायत होगी, बूथ तक हमारी पंचायतें होंगी पीडीए की पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी मैंने प्रतापगढ़ से आज संगठन की समीक्षा करने आया और प्रतापगढ़ के बाद में हमारा मछली शहर में भी कार्यक्रम है, उसके बाद में बलिया में लगा है और मऊ में लगा है, आजमगढ़ में लगा। हम लोग लगातार अब जब तक बीजेपी को हटा नहीं देंगे तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। सभी वर्गों पर इन्होंने सिलेंडर के माध्यम से लूटा, डीजल पेट्रोल से लूटा, आपके जीएसटी लगा के लूटा, जितने टैक्सेज लगा के लूटा, सारी तरह से लूटेंगे और चुनाव आएगा तो कुछ न कुछ देने का काम करेंगे। ये अब झांसे में कोई जनता इनके फंसने वाली नहीं है। अब पीडीए का नारा है कि जाति जनगणना कराओ और जाति जनगणना ही सभी समस्याओं का समाधान है। बिहार में जाति जनगणना हो गई, आंकड़े सामने आ गए। जब जाति जनगणना होगी तो सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक सभी आंकड़े आ जाएंगे कि किन जातियों की क्या स्थितियां हैं, किनके घर में नौकरी है, किनके घर में खाने को है, किसके घर में नहीं है। तभी तो आप योजनाएं बनाएंगे। 1931 में जाति जनगणना हुई थी, उसके बाद आज तक जाति जनगणना नहीं हुई। और माननीय नेताजी, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी
लालू प्रसाद जी, शरद जी लगातार सदन में बोलते रहे और माननीय अखिलेश यादव जी ने यह बीड़ा उठाया है कि जातीय जनगणना कराना पड़ेगा, नहीं तो जब हमारी सरकार आएगी जातीय जनगणना करा के सबको आबादी के हिसाब से हक अधिकार देने का काम करेंगे।